बहुत समय पहले की बात है। रामानंद और कृष्णानंद नाम के दो व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर रहते थे। रामानंद धनवान था, पर गृह क्लेश से परेशान। बेटों में ठनी हुई थी। जिस दौलत में एक कौड़ी भी उनकी कमाई हुई नहीं थी, उस दौलत के बंटवारे को लेकर आपस में एक दूसरे के दुश्मन हुए जा रहे थे। बहुएं रईसी का पूरा आनंद उठा रही थी। कोई काम अपने हाथ से करना ही नहीं चाहती थी। उन्हें हर काम के लिए दासियों और नौकरानियां चाहिए होती थी। रामानंद वृद्ध हो चुका था और समझ चुका था कि जीवन भर जिस धन संपत्ति के पीछे भागा और उसे कमाना ही जीवन का ध्येय बना डाला, अब उसका पतन तय है। रामानंद का मोह भंग होता है और अब उसे ईश्वर की याद आने लगती है। इधर दूसरी ओर कृष्णानंद गरीब था, इसलिए धन संबंधी क्लेश का तो कोई प्रश्न ही न था। पर धन को पाने के लिए जो जीवन वह जी रहा था, वह नरक की आग से भी भयावह था। वह एक जमींदार के यहाँ मजदूर था और एक ऐसे कर्ज को चुका रहा था जो उसने कभी लिया ही न था। उसकी स्वर्गवासी माँ के इलाज के लिए उसके बाप ने जमींदार साहब से कुछ कर्ज लिया और जब माँ बच नहीं पाई तो उसके क्रियाक्रम को संपन्न करने के लिए पिता ने और कर्ज ले लिया। और जब किसी विधि कर्ज मुक्त न हो पाया तो जमींदार ने यहाँ बंधुआ मजदूर बना लिया। जीवन भर बेगारी करने के बावजूद वह कर्ज नहीं चुका पाया तो सबसे बड़ा लड़का कृष्णानंद आगे की बेगारी के लिए चुन लिया गया। और तब से अब तक कृष्णानंद बंधुआ मजदूर बनकर हाड़ तोड़ परिश्रम कर अपने स्वर्गीय माता पिता को कर्ज मुक्त करने में सफल हो जाता है, किंतु अपना पौरुष, अपना यौवन और अपना समय सब कुछ गंवा देता है और दास्तां से मुक्त होकर अब अपने को ईश्वर को समर्पित करने को कहीं दूर पहाड़ों की ओर निकल पड़ता है। रामानंद और कृष्णानंद दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, पर विचार एक ही हो उठता है। संसार बहुत बड़ा है। जैसा खाने को मिलेगा खा लेंगे, जैसा रहने को मिलेगा रह लेंगे। दोनों ने बिना किसी को कुछ बताए गृह त्याग कर दिया। करीब 8 से 10 दिन बाद दोनों अनजान व्यक्ति किसी स्थान पर मिले। आपस में जब बातचीत हुई और दोनों ने अपना अपना परिचय भी एक दूसरे से करवा दिया। दोनों के विचार एक दूसरे के विचारों से मेल खाते थे। इस कारण दोनों ने निर्णय किया कि ईश्वर की खोज में एक साथ निकलेंगे। दोनों ने साधु का वेश बनाया और चल पड़े किसी अनजान गंतव्य की ओर। दोनों को साथ रहते काफ़ी समय गुजर गया। कुछ दिन किसी स्थान पर रुकते, भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करते और फिर किसी नए गांव या शहर में जाते। यही क्रम चलता रहता। कई बार भोजन न मिलने तो ऐसे ही हरि गुण गाते और पानी पीकर सो जाते। किसी से कोई बैर नहीं, कोई शिकायत नहीं। ऐसे चलते चलते वे दोनों हिमालय पर जा पहुँचे। भय तो उन्हें किसी चीज़ का था ही नहीं। दोनों ने आपस में कहा, इस संसार में बहुत घूम लिए, अब किसी तरह से ईश्वर के दर्शन हो जाएं तो मन तृप्त हो जाए। लेकिन वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि ईश्वर से साक्षात्कार कैसे होगा, क्या करना होगा उसके लिए हमें, और यह साक्षात्कार कब होगा। हिमालय के स्वर्गमयी वातावरण में उनका मन इस भक्ति में रम गया। दोनों ने अपनी एक कुटी बनाई और रात में उसी में विश्राम करते। यहाँ दोनों साधु रहते थे। वहीं पास में एक नदी भी बहती थी, इसलिए दोनों साधु सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रम से निर्वित होकर स्नान करते, उसके बाद ध्यान में बैठ जाते। इसी तरह से दोनों का जीवन गुजरता रहा। एक दिन कहीं से देव ऋषि नारद वहाँ से जा रहे थे। दोनों ने नारद मुनि से अपनी कुटिया में आने को कहा। नारद जी उनके आग्रह को ठुकरा न सके और कुछ देर वहाँ विश्राम करने के उद्देश्य से रुक गए। नारद जी तो अंतर्यामी ठहरे, वे सब कुछ जानते थे। फिर भी उसने पूछा, आप दिन भर यहाँ प्रभु का नाम सुमिरन करते हैं, क्या आपने कभी प्रभु के दर्शन किए हैं? क्या कभी प्रभु ने आपको दर्शन दिए हैं? तब दोनों साधुओं ने कहा कि हे मुनिवर, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि हमें ईश्वर की खोज में निकले हुए बहुत समय बीत चुका है, लेकिन हमें अब तक भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। रामानंद और कृष्णानंद ने एक स्वर में कहा कि हे नारद जी, हमारे बड़े भाग जो हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। आप तो भगवान से साक्षात भेंट करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस बार जवाब भगवान से मिले तब आप भगवान से पूछना कि हमें उनके दर्शन कब प्राप्त होंगे।
नारद जी ने कहा, अवश्य ही मैं भगवान से पूछकर आपको जल्दी ही बतला दूंगा। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए वहाँ से प्रस्थान करते हैं और घूमते घूमते देवर्षि नारद बैकुंठ धाम जा पहुँचे। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते कहकर मुनिवर ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद लिया। भगवान विष्णु उनके आने का कारण भली भांति जानते थे। फिर भी श्रीहरि विष्णु ने नारद जी से पूछा कि देवर्षि, आज आपके यहाँ आने का क्या कारण है, जरा बताइए हमें। तब नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप चर अचर समस्त सृष्टि के पालक हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सारी सृष्टि का संचालन आप ही तो करते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कब, कहाँ और क्या हो रहा है, आपसे कुछ भी तो छुपा नहीं है। आप अवश्य ही जानते हैं कि मैं यहाँ किस प्रयोजन से आया हूँ। भगवान बोले कि हे मानस पुत्र, मैं भली भांति जानता हूँ कि आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं। तो सुनो, आपको जो 2 साधु मिले थे उनसे कहना कि मैं उन्हें दर्शन अवश्य दूंगा। किंतु क्या भगवान? भगवान ने हंसते हुए कहा, जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर आपने उनसे बात की थी, उस वृक्ष पर जितने पल्लव हैं उतने वर्षों के बाद उनको मेरे साक्षात दर्शनों का पुण्य फल प्राप्त होगा। तब नारद जी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा प्रभु, और नारायण नारायण करते हुए वहाँ से चले। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से उन्होंने आज्ञा ली और अपनी वीणा से संगीत में मधुर ध्वनि के साथ नारायण नारायण का जाप करते हुए वह धरती पर प्रस्थान कर गए। वह उसी स्थान पर आ पहुँचे जहाँ वे दोनों साधु ईश्वर दर्शनों की आशा लिए प्रभु को याद कर रहे थे। नारद मुनि को देखकर दोनों साधुओं के मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठे। दोनों ने नारद जी को दंडवत प्रणाम करके उनका स्वागत किया। मुनिवर के बैठने के लिए चौकी का प्रबंध किया गया और खाने के लिए देवर्षि को कुछ फल भेंट किए गए। उसके बाद दोनों ने हाथ जोड़कर फिर वही प्रश्न किया कि हे देवर्षि, प्रभु हमें अपने साक्षात दर्शन कब देंगे। नारद जी यह प्रश्न सुनकर मन ही मन उदास हो गए। मन में विचार आया कि कह देता हूँ कि जब समय आएगा तब आपको प्रभु दर्शन दे देंगे। अगर इनको सत्य का पता चलेगा तो संभव है उनके मन में प्रभु के प्रति जो अटूट विश्वास है वह कमजोर पड़ जाएगा। हो सकता है यह दोनों भक्ति के मार्ग का त्याग भी कर दें। लेकिन दूसरे ही क्षण नारद मुनि ने विचार किया कि यह सही नहीं होगा। जो कुछ प्रभु ने मुझसे कहा है ठीक वैसे ही मैं इनको कह देता हूँ। आगे प्रभु की इच्छा। इस तरह मुनिवर के मन में सही गलत का द्वंद्व चलता रहा और अंत में उन्होंने सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लिया। इधर दोनों साधु हाथ जोड़े एकटक नारद मुनि को देख रहे थे। तब नारद जी ने कहा, अभी हम जिस वृक्ष के नीचे हैं इसकी शाखों में जितने भी पल्लव हैं उतने वर्षों के बाद प्रभु आपको साक्षात दर्शन देंगे। नारद जी से इतना सुनते ही दोनों साधुओं ने प्रभु के प्रेम में मग्न होकर सब कुछ भूलकर नाचना प्रारंभ कर दिया और नाचते नाचते दोनों इतने मग्न हो गए कि उनको नारद मुनि की उपस्थिति का भी कोई ध्यान ही न रहा। इस तरह नारद जी ने जब उन दोनों साधुओं को प्रभु प्रेम में प्रसन्नचित्त और बेसुध होकर नाचते देखा तो वह स्वयं को रोक न सके और नारद जी भी उनके साथ नाचने लगे, जैसे पूरा वन प्रदेश ही प्रभु के प्रेम में डूब सा गया। वे तीनों ही तो अपनी आंखें बंद करके कुछ ऐसे नाच रहे थे कि किसी को अपने अस्तित्व का ध्यान वे तीनों तो अपनी आंखें बंद करके कुछ ऐसे नाच रहे थे कि किसी को अपने अस्तित्व का ध्यान भी न रहा। नाचते नाचते तीनों अपनी सुध बुध खो बैठे। जब प्रभु ने यह दृश्य देखा तो वे भी अपने आप को रोक न सके और वहां जाकर उनके साथ ही नाचने लगे। कितना सुंदर और कितना मनोरम दृश्य। दोनों साधु देवर्षि नारद और भगवान श्री हरि विष्णु राम और कृष्ण रूप में नाच रहे हैं। यह देखकर भला माता सीता, भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तथा स्वयं हनुमान जी कैसे अलग रह सकते थे। वे भी आ गए और झूम झूम कर नाचने लगे। इधर कृष्ण रूप को देखकर राधा जी, रुक्मिणी जी समेत तमाम गोपियां भी अलग न रह पाई और वे सब भी आकर नाचने लगी। हर कोई आंखें मूंदे सब कुछ भूलकर नाच रहा था कि तभी अचानक
नारद जी की आंख खुल गई और यह सारी लीला देखकर आश्चर्यचकित हो उठते हैं और प्रभु से पूछते हैं, हे भगवान, आपने तो कहा था कि मैं इनको कई हजार वर्षों बाद दर्शन दूंगा, किंतु आप तो अभी इनके साथ नृत्य कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैंने उस समय वही कहा था जो विधाता ने इनको प्रारब्ध में लिखा था, परंतु अब तुम जो देख रहे हो वह भी सत्य है, क्योंकि भक्ति मार्ग से मुझे तभी प्राप्त किया जा सकता है जो समय उनके लिए विधाता ने तय किया था। इसी क्रम में भगवान विष्णु ने आगे कहा कि जब दोनों साधु मेरे प्रेम में मग्न होकर इस तरह से सब कुछ भूल कर नाचने लगे तो प्रेम के वश में होकर मैं भी अपने को रोक न पाया और मुझे यहाँ आना पड़ा। देवऋषि नारद जो भी मुझसे प्रेम करेगा और सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा तो वह सहज ही मुझे प्राप्त कर लेगा। तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए प्रभु को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहकर नारद जी फिर से झूमने लगे। धन्यवाद।